53A, 54A। ये अपडेट कर लो बेटा, सारे नोट कर लो। अब आंसर पूछो। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट 10 में से लिख दो कौन से डाउट्स हैं। एट्थ का भी चेंज है? नहीं सर। रिवर्सिबल रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच सी एंड डी 0.8 है। इक्विलिब्रियम के सी क्या होगा? आंसर डी है बेटा इसका। यस। यस। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, इनिशियली 1 1 लेना है। इनिशियल ए एंड बी 1 मोल ईच, ठीक है। मिसिंग है, लिख लो। पहले 1 1 था, 1 में से एक्स रिएक्ट कर गया, करके देखो एक्स आपका 0.8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आंसर। यस सर। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स करके देख लो, ठीक। आगे देख लो 6 20 तक लिख दो जो भी डाउट्स हैं। एक्टिमास कोई बताएगा क्या करना है इसमें? मोलैरिटी निकालनी है। 64 डिवाइड मोल्स बनाओ, 128 आ जाएगा। आयोडीन का 127 होता है। इतने मोल्स हैं 2 लीटर में है। आई थिंक 0.2 वही आ जाएगा, चेक करो। 20 तक देख लो, कोई डाउट है तो। 25 तक। 15 एंड 20 कर रहा हूँ। 2 मोल्स हैं, 2 लीटर कैपेसिटी है। 40% PCl5 डिसोसिएट होता है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। PCl5 PCl3 plus Cl2, 2 मोल्स हैं। X X X X दिया हुआ है, 40% डिसोसिएट होता है, तो 40/100 0.8 आ गया। 2 माइनस 0.8, ये 0.8, ये 0.8। NyV 1.2 डिवाइड 2 मीटर 2 है। K निकालना 0.4 इंटू 0.4 प्रोडक्ट, नीचे रेक्टेंट, रेक्टेंट कितने हैं 1.6। सॉल्व करो, चेक करो आंसर सही आ रहा है। सर रिएक्टेंट 0.6 है। रिएक्टेंट 0.6 है। टू मोल्स ही है बेटा। 40% डिसोसिएट हो गया 2 का, 0.8 टूट गया। 15th क्वेश्चन 1.2 बचेगा। यस सर, 40% डिसोसिएट है, 60% रह गया। 40% रह गया, डिसोसिएट हुआ है। 60% रह गया, जो कि 40% डिसोसिएट हो गया ना।
At equilibrium 40% of PCl5 is dissociated है, रह थोड़ी ना गया, 40% डिसोशिएट हो गया तो अल्फा आ गई 40%। कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाने C माइनस सी अल्फा कर लेते हैं। कंसंट्रेशन कितनी आ गई? यहाँ पे 1.2 डिवाइडेड बाय 2 0.6 ही आएगा। सर अच्छा यहाँ पे ठीक है, यस यहाँ पे 0.6 था। प्रणव कुछ और बोले यार, 0.8/3 आ गया, चेक करो आंसर। ट्वेंटी क्वेश्चन देखो। A प्लस बी सी प्लस बी, ये वाला क्वेश्चन है। 1 मोल मिक्स कर दिया, 1 माइनस एक्स रह गया, 1 माइनस एक्स रह गया, ये 0.6 बना, ये 0.6 बना, तो x हो गया, x कितना है 0.6, ये बचा 0.4, ये 0.4, ये 0.6, 0.6। क्या लगता है k निकल जाएगा? 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड सर आप 19 क्वेश्चन कर रहे हो। कौन सा बेटा? बहुत ही इक्वल वाला है ना? यस सर। सर सेम से बहुत ही इक्वल है। 1 1 ले लो, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स, और क्या दिया हुआ है? डी ट्वाइस ऑफ ए है, डी ट्वाइस ऑफ ए, तो एक्स ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स निकाले आंसर निकालेगा। कर लेगा आगे सॉल्व प्रथम? यस सर हो जाएगा। 4 आ गया, 4 देखो 30 तक, 22 23, ट्वेंटी टू एस NH4HS है सॉलिड, ये टूटता तो बनता है अमोनिया एंड H प्लस। अमोनिया पहले से भी है 0.5 इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम मान लो x बन गया, तो 0.5 प्लस x हो गया, ये भी x हो गया। टोटल प्रेशर 0.84 हो गया, तो बताओ टोटल प्रेशर 0.84 किस किस के इक्वल रखें? एक तो अमोनिया का, एक इसका, ये तो सॉलिड ही है, तो इनका मिला के कितना 0.84, 2x इज इक्वल टू 0.34, x इज इक्वल टू 0.17। आगे करोगे आंसर? ये निकालना है,
चेक करना बेटा, ऐसे आ रहा है आंसर? Yes, sir. 0.11. बस एक चेंज था, अमोनिया पहले से है 0.5, एक्स और बन गया वैसे। 23। ए के 2 मोल्स हैं, बी के 3 हैं। टू माइनस एक्स, 3 माइनस 2x, ये कितने बनेंगे? 2x। सी का 0.5 है, तो 2x कितना आ गया? 0.5। इससे x 0.25 निकल गया। 2 माइनस 0.25, 3 माइनस 0.5, ये 0.5। वैल्यू चेक करो और के निकाल दो। चेक करो के आ रहा है या नहीं। कंसंट्रेशन के लिए n अपॉन v भी करना है, डिवाइड 2 करना है सबको। ये आ गया 1.75 डिवाइड 2, ये बचा 2.5 डिवाइड 2, ये है 0.5 डिवाइड 2। क्या किसी का आंसर आ रहा है किसी करके वैल्यू? सर सी रिएक्शन हम दूसरी नहीं लिखेंगे, 2C डिकम्पोज A plus 2B। टू मोल्स ऑफ सर सी भी है। सर C की कंसंट्रेशन कम हो रही है। एक मिनट बेटा, मैंने पढ़ा नहीं। 2 मोल्स ऑफ सी भी हैं। अगर 2 मोल ऑफ सी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी इज 0.5, फिर तो उल्टा चलेगा रिएक्शन। फिर तो 2 माइनस 2x होगा ना, ये 3 प्लस 2x होगा, ये 2 प्लस x होगा। 2 माइनस 2x मिला के कितना रह जाता है? 0.5। अब चेक करना बेटा, अब सही है? सेजल अब सही है बेटा? सर डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, वो तो क्योंकि ये करेंगे ना, रिएक्शन वो तो ये करेंगे। यहाँ तक सही है कि नहीं नहीं? से पहले भी। कंसंट्रेशन है। यस सर। सर इसे अब यहाँ ऐसे x कर सकते हो, या तो इसे 1 कर लो, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन 0.5 है, तो मोल्स कितने हो गए 2 लीटर में? मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v। मोल्स कितने आ जाएंगे? मोलैरिटी 0.5 है इंटू 2, तो मोल्स 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला 1 करके चेक करो, 2x कितना आ जाएगा? तो 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये 1 बचा, ये 1 आ गया, ये 0.5 आ गया। अब 2.5 डिवाइड वॉल्यूम 2, 4 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 2, चेक करोगे? अब सही आंसर? मैंने इसे मोल्स बना दिए। मोल्स कितने हैं? 2, डबल हो गए 0.5 इंटू 2। तो पहले हम जैसे करते हैं क्लास में, इनिशियल, फाइनल, फिर कंसंट्रेशन बनाते हैं, फिर कंसंट्रेशन आ गई। मैच करना बेटा, आपकी कंसंट्रेशन इतनी ही है, 1.25 आ रही है एक ही। क्या इसकी कंसंट्रेशन 2 आ रही है? चेक करो। यस सर ठीक है, 1.25, 2 और हाफ। अब के निकाल लेते हैं। के सी इज इक्वल टू सी की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, बी की इसे सॉल्व करके देखो आंसर। बस एक छोटा सा चेंज है, अंडरलाइन कर लो। सी की कंसंट्रेशन 0.5 दे दी,
अगर कंसंट्रेशन 0.5 है तो मोल्स नहीं है 0.5, तो मोल्स हम निकाल लेंगे इससे। फिर हमारा नॉर्मल जो क्लास में करते हैं वो वाला रूल लग जाएगा कि पहले इनिशियल मोल्स, फिर इक्विलिब्रियम मोल्स, फिर कंसंट्रेशन। ठीक है। या फिर एक काम आप सेकंड वे भी मैं कर देता हूँ, या फिर आप कर सकते हो इसे पहले कंसंट्रेशन बना लो, क्योंकि कंसंट्रेशन का आंसर दिया हुआ है तो 2 मोल्स हैं तो डिवाइड 2 पहले ही कर दो। 3 मोल्स हैं डिवाइड 2, 2 मोल्स हैं डिवाइड 2, ये कंसंट्रेशन आ गई 1, 1.5, 1। कंसंट्रेशन में से अगर x कम होता है 2x, ये 2x, ये x, तो कंसंट्रेशन 0.5 दी हुई है, तो c 0.5 अगर रह गया तो 1 माइनस 2x कितना रह गया 0.5, 2x कितना आ गया 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0.5 का हाफ, x 1 प्लस 0.25। चेक करो सेम ही आ रही है कंसंट्रेशन जो ऊपर थी, तो के आपका सेम ही आएगा। दोनों मेथड आप कर सकते हो, ये मेथड सेकंड है जो आपको ठीक लगता है वो कर लो, या तो आप इसे पहले ही कंसंट्रेशन बना लो क्योंकि आंसर कंसंट्रेशन में दिया हुआ है इसका जो है, फिर ये कंसंट्रेशन होगी एक्स आपकी। अगर आपको जो क्लास में किया वैसे करने हैं तो एक चेंज कर लो, कंसंट्रेशन दी है आप ये फॉर्मूला लगा के मोल्स बना लो, फिर जैसे हमने क्लास में किया वैसे आ जाए। कर लोगे बेटा, चेक करो कोई डाउट पूछना किसी ने 23rd में, दोनों वे सही है। हेलो आगे बता दो 40 तक। ट्वेंटी फोर, 31, इक्वल कंसंट्रेशन बेटा 1 1 मानो, ऐसा पहले अभी किया हमने 15th क्वेश्चन। 1 और 1 इक्वल कंसंट्रेशन मान सकते हो, फिर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स करके चेक करो, c इज 2 टाइम्स ऑफ a, फिर आ जाएगा आंसर। ट्वेंटी फोर, 26, 31, 32, 24 कर रहा हूँ। जब आपको इक्वल कंसोलेशन मानने को कहता है तो बेस्ट है 1 मान लो। इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स होगा, ये भी 1 माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, और हमें दे रखा है कि c इज 2 टाइम्स ऑफ a, तो c ऐसे मैंने करवाए थे क्लास में, ये कुछ ऐसे देगा, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, x इज 2 माइनस 2x, 3x इज 2, x कितना है 2/3, क्या आ जाएगा 2/3, 2/3, 1/3, 1/3। वॉल्यूम सेम ही होगा क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल सेम है, तो वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेक करो भी के निकाल लोगे 4 आ जाएगा। 24 चेक करो किसका डाउट है। 31, 31 का आई थिंक के नहीं गिवन, किसने किया 31, कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें, क्या आंसर क्या है इसका, आंसर बताना 31 का। सर लास्ट। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, 2/3 इसके बने, 2/3 इसके बने, तो इसका लिख लो के गिवन है 4, फिर ट्राई करो दोबारा से, के सी गिवन है 4। अब मुझे करके दो कैसे आएगा, ये 1 है, ये 1 है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स,
चेक करो KC4 दिया हुआ है, कैसे करेंगे? KC इज इक्वल टू x इंटू एक्स, 1 - x इंटू 1 - x इज इक्वल टू 4। तो क्या x बाई 1 - x इसका रूट कर दें, 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 - 2x, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। तो चेक करो आंसर आपका 2/3 आ रहा है, लेकिन इसमें ये लिख लो KC पता चलेगा तभी होएगा, नहीं तो नहीं होएगा आंसर। 32 कोई बताएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा कर्व आता है इनमें से? तो पॉजिटिव स्लोप वाला। पॉजिटिव वाले जो दो हैं, डी आएगा, 1/t का होना चाहिए, है ना? सब 1/t का नेगेटिव स्लोप आ जाएगी, ये ऑप्शन। पॉजिटिव कह रहा था, 1/2 का नेगेटिव स्लोप आता है एंडो का। ये आंसर चेक करना भी ये आ रहा है एंडोथर्मिक के लिए, नेगेटिव स्लोप, एक्सो के लिए पॉजिटिव स्लोप, दो ही चीजें याद रखी हैं। बस ये है कि इसमें प्रेशर दे दिया, क्योंकि के की जगह PCO2 ही लिखा जाता है इसमें, क्योंकि बाकी तो सॉलिड है। तो यहाँ log K लिख ले या log P लिख ले, एक ही बात है, क्योंकि log K इज इक्वल टू PCO2 है। तो ए आंसर आ जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ है, AP या फिर P। 40 तक चेक करो। $39 रिवर्सिबल रिएक्शन है, फैक्टरी चेंज which affected then क्या लगता है कोई बताएगा, इसे एक्सप्लेन करेगा? सर इसमें सी आएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उस रिएक्शन का मतलब बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड उस साइड जाएगा जो रिवर्स करेगा हमारे वाले फैक्टर जो हमने फैक्टर किया है, उसके ऑपोजिट जाएगा रिएक्शन। ली चैटियर लगेगा बेटा, जो भी चेंज करते हैं उसका उल्टा होगा। अगर उसका उल्टा होगा तो फिर स्पीड ऐसे चेंज होएगी जिससे जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है? Only the speed of that reaction increases, which nullifies the factor causing increase. करोगे? Yes, sir. आगे देखो 49 तक कोई, 47। मैं लिख देता हूँ पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फिर तुम कंडीशन देख लेना। आपके बुकलेट में तो लिखी हुई है एक जगह कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, इसे देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। इसमें कैटलिस्ट यूज होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड, दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बताओ ये एक्सोथर्मिक होगा हमेशा, कोई बता सकता है क्यों? सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबशन है, ठीक है। अब इसके बारे में आंसर दो। नेगेटिव है, हीटिंग हो रही है, तो अगर मैं फॉरवर्ड लेके जाना चाहता हूँ तो मैं कूलिंग करूंगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम रखूंगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हाई रखूंगा। तो कैटलिस्ट ए आंसर है, चेक करो। यस सर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मीनिंग समझ लो, ऑप्टिमम वर्ड अगर दिया हो तो ये ज्यादा बेटर आंसर है रिएक्शंस इंडस्ट्री के लिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है भी बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक हम आगे पढ़ेंगे +2 में कि रेट जो है सीधी सीधी टेम्परेचर से डिपेंड करती है किसी भी रिएक्शन की। अगर हम हीट कर देते हैं तो रेट फास्ट हो जाती है, अगर हम ठंडा कर देते हैं तो रेट स्लो हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ए और बी जब टकराएंगे तभी रेट
चलेगी, रिएक्शन चलेगी। और कोलिजन टकराते ज्यादा है या कम है वो डिपेंड करता है हीट पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, आरएमएस स्पीड। स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेंगे। जितने ज्यादा जल्दी टकराएंगे उतनी ही रेट क्या होगी, ज्यादा। तो मान के चलो भी टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, इट मीन टेम्परेचर कम है तो रेट क्या हो जाएगी, कम। तो इसमें वैसे तो मुझे कूलिंग करनी चाहिए क्योंकि हीटिंग की तरफ लेके जाना है, लेकिन हम कूलिंग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो रेट आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। तो इंडस्ट्री में हमें ये भी चाहिए होता है कि काम पूरा हो जाए शाम तक, है ना। ये ना हो कि 2-4 दिन लग जाए उसे। तो इसलिए ऑप्टिमम वर्ड ज्यादा बेटर होगा, कभी भी ऐसे आ जाए इंडस्ट्री वाला टॉपिक। ठीक है, लो टेम्परेचर की जगह ऑप्टिमम ज्यादा अच्छा होगा अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस आती है। तो इसे याद रख लेना, भी ऑप्टिमम भी दिया हो लो भी दिया हो तो हम ऑप्टिमम वाला ज्यादा अच्छा मानेंगे, क्योंकि नहीं तो रेट स्लो हो जाती है। और देख लो 47 के बाद कोई भी और है लास्ट तक, 55। एमटीजी फिंगर टिप्स करें। इसमें देखो फर्स्ट 10 में से कौन कौन से डाउट्स हैं। पेज में तो बताना बेटा कितने पे एमटीजी में। फर्स्ट 10 में से बोल दो। हाँ 144 पे पता मिल गया, थैंक यू। फर्स्ट 10 में से कौन सा बताऊं। सेवंथ में क्या डाउट है बेटा, बोल के पूछ लो। सी में पहला सही है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या दिया इसमें सेवंथ का। ये ऑप्शन ठीक है, ये आ गया अभी। दोनों साइड से हो सकता है। क्लोज वेसल होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। तो सी में डिपेंड करता है आप रिएक्शन किस साइड से करते हो, दोनों ही कंडीशनें हो सकती हैं, क्या पता कंसंट्रेशन किसकी कम होगी किसकी ज्यादा। ग्राफ में तो कंसंट्रेशन नहीं पता चल रही क्योंकि मार्क नहीं किया हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा।
20 तक बताओ, कोई डाउट है? 25 तक, 17 एंड 19 कर रहा हूँ। सेवनटीन, 19, 24, और कोई देखना बीच में रह गया कोई? 17, 2SO2 plus O2 gives 2SO3, ये है 1.5, ये है 1, 1.5 minus 2x, 1 minus x is equal to 2x। फिर से SO3 की कंसंट्रेशन है बेटा, कंसंट्रेशन है तो दोनों मेथड है, या तो मैं पहले ही कंसंट्रेशन बना लेता हूँ, डिवाइड 2 लीटर, डिवाइड 2 लीटर, पहले कंसंट्रेशन बना लेते हैं तो जो हमारा सीधा कंसंट्रेशन का ही आंसर आ जाए। फिर रह गया 0.75 माइनस 2x, ये रह गया 0.5 माइनस x। अब ये जो 2x होगा ये कंसंट्रेशन होगी, एन अपॉन बी दोबारा करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना कितना है 2x, 0.35 मोल्स नहीं दिया, ध्यान से पढ़ो, मोल पर लीटर है, तो ऐसे केस में पहले ही कंसंट्रेशन बना दो। अब आपका ये आ गया 0.35, ये हो गया 0.5 माइनस 0.35 का हाफ, 0.175, और ये आ जाएगा 0.75 माइनस 0.35, 0.40। आगे कर लोगे, चेक करो। केसी निकाल लेना, ठीक है। नाइनटीन एल्स, टोटल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कितने हैं? तो SO3 अगर डिकम्पोज होता है तो ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं, पहले इसके 5 मोल SO2 एंड 5 मोल ऑफ, इसके 5 मोल्स हैं, इसके 5 मोल्स हैं, ये 2x कंज्यूम होंगे, ये x कंज्यूम होंगे, 2x बनेंगे। हिंट दिया हुआ है 60% ऑफ SO2 कंज्यूम, कोई बताओ x कितना आ जाएगा? 2x आ गया 60% ऑफ 5, कितना आ गया 2x? 3। तो x 5 माइनस 3, 5 माइनस 1.5, 3, ये 2 बचे, ये 3.5, ये 3, चेक करना आंसर सही आ रहा है या नहीं। टोटल 8.5। 24। एसिड को हीट करने से S2 बन रहा है, तो 4 S2 बनेंगे। इनिशियल प्रेशर अगर 1 है 25% कम हो जाता है, अगर 1 है x कम होगा तो ये 4x बनेगा।
इनिशियल प्रेशर 1 फॉल्स बाय 25%, तो x कितना आ गया बेटा, बता सकता है कोई? 25% कम हो गया, 0.25। 0.25, ये 4x बना, ये रह गया 0.75, ये आ गया 1। कांस्टेंट निकालने, kp निकालना है, 1 की पावर 4.75, चेक करना कोई आंसर बन रहा है। यस सर, 1 1.33 डी ऑप्शन। चेक कर लो, ये 25% कम किया हमने, 25% डिक्रीज। और देखो 30 तक कोई, 40 तक, 34, 36, 34। तो बस सोल्डर नहीं लिखना होता, बस सी एक्सप्रेशन आ जाएगा। चेक करो किसका डाउट है ये। हेट्रोजेनस केस है, 34 में सोल्डर नहीं लिखना, 34 का सी आ गया, ठीक है। 36, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है अगर हाफ मोल HI का इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। थर्टी सेवन, 36, 34, 34 हो गया, 36, 37, 36। के पता है, के कैसे लिखा जाएगा? HI की पावर 2, H2 की पावर एंड I2 की पावर 1। अब वो कह रहा है कि इसका तो पता है हाफ मोल है। अगर S2 और I2 अज्यूम करें कि पहले स्टार्ट किया है टेकिंग HI, अगर HI लेके स्टार्ट किया तो बेटा S2 और I2 तो इक्वली बने हुए हैं, जितना S2 बनेगा उतना ही क्या बनेगा I2, क्योंकि अगर ये X बनेगा, है ना, तो S2 प्लस I2 gives 2HI। जितना भी लेके स्टार्ट किया है, तो ये अगर 2x कम होता है, मान लो A लेके स्टार्ट किया है, इनमें से 2x कम होता है, तो x बनेगा, x बनेगा। ये वाला हमें पता है, ये वाला कितना बच गया, हाफ। ये नहीं पता x, KC पता है, KC कितना है 24.8, ये हाफ का स्क्वायर। क्या लगता है x निकल सकता है? किसी का आया आंसर? ऐसे करके देखना। यस सर, आ गया 0.1। तो इसे सॉल्व कर लो, 1/4, 24.8, ये x आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व से? इसे अगर हम 25 मान लें तो इसका रूट तो 5 आ जाएगा, इसका रूट 2 आ जाएगा, अप्रोक्स x कितना आ जाएगा, इनका रूट लेंगे तो 1/2। इसे अगर 25 मान लें तो 1/5 आ जाएगा 24.8 को, तो अप्रोक्स कितना आ गया, 1/10.1 आ गया। चेक कर लो। हमें बस ये अज्यूम करना है भी जितना भी बनेगा इक्वल बनेगा। तो कितना बनेगा, मान लेते हैं इसका x बना तो इसका भी x बना, तो फिर इक्वेशन बन गई, एक अननोन है वो निकाल दिया। 37 कर रहा हूँ। K दिया हुआ है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज हायर देन दैट ऑफ N2O4, N2O4 इज हायर देन दैट ऑफ NO2। क्या लिखवाया था, K अगर ज्यादा हो टेम्पर 3 से, फिर तो होता कि प्रोडक्ट ज्यादा है। एक्सटेंट वाला क्वेश्चन था एक। अगर K कम होता है टेम्पर -3 से, फिर रिएक्टेंट ज्यादा है।
तो ऐसे वाला फॉर्मूला लगा लो बेटा, इनमें कोई बनता है ऐसा? के बहुत कम है, अगर के कम है तो हमें लग रहा है अभी रिएक्टेंट ज्यादा है, तो मेरे ख्याल में N2O4 ज्यादा होना चाहिए। 37 मैथमेटिक्स है, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तभी 10 की पावर माइनस आएगी, नोमिनेटर ज्यादा होगा तो 10 की पावर प्लस आएगी। ठीक है, बी कह रहा है। और कोई चेक करो। 52 तक है, क्या निकल गया, इन्हीं के स्टार्ट होने उसके बाद 52 तक लिख दो, कौन से डाउट्स हैं? 44, 52 और कोई है बीच में बेटा? 44 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास में लिखवाया था, तो बता सकता है कैसे होगा? कलर इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीज करनी है तो फॉरवर्ड भेजना मुझे, फॉरवर्ड कैसे होगा? पहला ही नहीं हो जाएगा के एस सी एन ऐड करने से? ए आ गया, रियांश पूछो बेटा क्या डाउट है? सर इसमें के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, के तो आइंस है, के पॉजिटिव आइंस है, ना तो वो कॉमन आए हैं ना कोई एडवर्स आए हैं, तो कॉमन जो एडवर्स नहीं डालोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, एस सी एन से फर्क पड़ेगा, ये कॉमन है। ऑक्सैलिक एसिड आपको बताया था, यस सर। एफ के साथ रिएक्ट करता है, बैकवर्ड आ जाएगा, मर्करी वाला एस सी एन से रिएक्ट कर जाता है। 44 के बाद है 47, 48 एंड 52, 47, 48 एंड 52, 47 increase in pressure, increase in product, तो increase in pressure उस तरफ जाता है जिससे मोल्स क्या हो, डिक्रीज। क्या लगता है गैसेस के मोल डिक्रीज अगर प्रोडक्ट में हो रहे हैं तो जाएगा प्रोडक्ट की साइड, तो बी आंसर आ गया, क्योंकि बी में रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 1, तो 2 से 1 की तरफ जाएगा ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। चेक करो आंसर। 48, अगर हीलियम इंट्रोड्यूस करते हैं टोटल प्रेशर इंक्रीज होता है, इट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा, तो नो इफेक्ट। चेक करो, कोई आंसर दिया है? नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 48 remain unchanged. In our case constant volume कोई इफेक्ट आता है? नो इफेक्ट। फिफ्टी टू, क्लास में भी किया था हमने, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, वो वाला क्वेश्चन है। एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एक्स है, NO2 पड़ा है, NO2 ब्राउन कलर है, टेस्ट ट्यूब एक्स इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर है, तो इसमें दोनों होंगे, NO2 भी होगा, N2O4 भी होगा। वाई इज केप्ट इन आइस, वाई में आइस है, आइस में ज्यादा N2O4 होगा, और Z हॉट वाटर है, हॉट में क्या होगा फिर, NO2 होगा, क्योंकि रिएक्शन से पता चल रहा है कि 2NO2 से क्या बन जाता है, N2O4। ये क्या है, एक्सो है, एक्सो का मतलब अगर कूलिंग करूंगा मैं फिर तो ये बन जाएगा, तो कूलिंग का मतलब आइस डाल दिया तो आइस में ये बन गया, अगर हीटिंग करूंगा
तो फिर N2O4 टूट जाएगा, इसमें जाएगा हीटिंग करने से, है ना। हीटिंग करने से क्या होगा, एंडो की तरफ जाता है, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो ये बनेगा हीटिंग से। अब तुम इसे पढ़ के देखो क्या आंसर बनना चाहिए, 52 में से कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला, एक्स में ब्राउन कलर इंटेंसिफाई सिंस बैकवर्ड एक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। बताओ इधर नेगेटिव की तरफ हीटिंग होती है, पॉजिटिव की तरफ क्या होती है, कूलिंग। पहला, लो टेम्परेचर है तो किस तरफ जाएगा, लो टेम्परेचर हीटिंग की तरफ या कूलिंग की तरफ, फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो फिर N2O4 ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। तो पहला पढ़ो आप दोबारा से, क्या सही है, ये ब्राउन है। फॉरवर्ड जाएगा तो ब्राउन ज्यादा बनेगा या कलरलेस ज्यादा बनेगा, बताओ। कलरलेस। कलरलेस, तो ये तो कह रहा है ब्राउन कलर इंटेंसिफाई, तो पहला रॉन्ग हो गया। यस सर। पहला wrong। सेकंड, ब्राउन कलर इंटेंसिफाई सिंस बैकवर्ड एक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। अगर आइस को 0 डिग्री से रूम टेम्परेचर पे लेके जाए, इसे हीट करें, अगर इसे हीट करें तो किस तरफ जाएगी रिएक्शन, NO2 बनेगा। तो क्या ये सही कह रहा है, सर वाई में कूलिंग हुई है। brown color intensifies since backward reaction takes place at room temperature। वाई में कूलिंग हुई है, आइस में रखा है हमने। अगर आइस में रखा है तो कूलिंग हुई है, कूलिंग में कौन सा कलर आएगा, उल्टा करेंगे, हीटिंग की तरफ जाएगा। हीटिंग किस तरफ है, फॉरवर्ड। तो ऑन कूलिंग किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा, फिर से क्या बनेगा, कलरलेस। थर्ड में जेड में हीटिंग हुई है क्योंकि हॉट वाटर में रखा है, हीटिंग से किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड। अब ब्राउन कलर इंटेंसिफाई होगा, क्या ये लिखा हुआ है ऐसे, यस सर। तो ये सही हो गया, ब्राउन कलर इंटेंसिफाई। ठीक है, चेक करो थोड़ा सा, ये उलझा दिया इसने ट्यूब्स लेके। कुछ नहीं है, आपको ये याद रखना है भी, इसमें ये रिएक्शन हो रही है रूम टेम्परेचर पे, ये इसे एक बार आइस में डाला है, एक बार गर्म पानी में डाला है। आइस में डाला मीन्स सीधा पूछता तो एक बार कहता है कूलिंग हुई है, एक बार क्या हुई है, हीटिंग। आपको देखना था कूलिंग से फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड, हीटिंग से किस तरफ जाता है, उसके बेस पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से देख लो, रिएक्शन है बेटा ये वाला रूम टेम्परेचर पे, ये वाला रूम टेम्परेचर पे। एक बार उसने वाई में रख दिया, वाई का मतलब कूलिंग है, आइस में रखा हुआ है, साइडों पे आइस लगाई हुई है। एक बार हॉट वाटर में रखा है जेड, तो वाई और जेड आप मान के चलो, वाई में रखने का मतलब कूलिंग कर रहे हो आप, जेड में रखने का मतलब हीटिंग कर रहे हो। तो फिर इसे ध्यान से समझ के कर लेना, कूलिंग कर रहे हैं तो फॉरवर्ड जाता है, हीटिंग करते हैं तो बैकवर्ड जाता है। ठीक है, उल्टा करना होता है, हमने हीटिंग करते हैं तो कूलिंग की तरफ जाता है, कूलिंग करते हैं तो हीटिंग की तरफ। एक्स वाई जेड कंफ्यूज किया हुआ है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि वाई का मतलब है कूलिंग करवाना, जेड का मतलब क्या है, हीटिंग करवाना। हॉट वाटर में रख दिया, आइस में रख दिया, कहानी बनाई हुई है और कुछ नहीं। और कोई चेक करो 52 तक। एक 18 देख लो, ये 18 रह गया किसी का डाउट। 50% अगर डिसोशिएट होता है तो
N2O4 2NO2 मोल्स बनाओ बेटा 18.4 के कितने बनेंगे? आई थिंक इसका 92 आ जाएगा, फिर 0.2 मोल्स बनेंगे, 0.2 माइनस एक्स 2x, 50% आयनाइज हो जाता है, 50% डिसोसिएट का मतलब 0.1 बच गया, x कितना आ गया 0.1, तो ये कितना बनेगा 0.2। 1 लीटर वेसल है तो कंसंट्रेशन सेम ही आ गई, डिवाइड 1 ये निकालना है, चेक करना क्या 0.2 इंटू 0.2 डिवाइड 0.1 आ रहा है आंसर 18 का, 0.4 आ रहा है। और फिर चेक कर लो बेटा, कोई डाउट है तो पहले हो जाएंगे। अभी मैंने एक असाइनमेंट भेजा है, कल तुम्हें उसका डीपीपी क्लास में भी मिल जाएगा, वैसे भी पीडीएफ भेजा है, उसमें सोलुबिलिटी वाले क्वेश्चन करके देखो, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के जो आज हमने क्लास में एप्लीकेशन पढ़े। ठीक है।